Hello, dear friends, viewers, and students. In this video lecture, I am going to explain you साइन ऑफ द TF ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। किस तरीके से क्वाड्रेंट में साइन चेंज होता है, इस पे बात करेंगे। तो लेट अस कंटिन्यू। लेट P, A बी अ पॉइंट ऑन द यूनिट सर्किल विद सेंटर O। कंसीडर कर लिया P, B एक पॉइंट है A, B जिसके क्वाड्रेंट A, B हैं, और ये जो सर्किल आपके सामने बना हुआ है, इट इज़ अ यूनिट सर्किल ऑफ रेडियस 1, जिसकी रेडियस 1 है, यूनिट रेडियस है, और सेंटर इसका ओरिजिन है। ठीक है, एक्स एक्सेस बाई एक्सेस क्वाड्रेंट प्रिंट कंप्लीट हो गया। अब ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट P, A, B हैं। ठीक है, और अगर ये पॉइंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि अगर एंगल AOP इक्वल टू स्मॉल एक्स है और रे OP जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, जिसके कोऑर्डिनेट A, B हैं, है ना। इतना हमारे पास क्लियर है। इसी तरीके से अगर रे OP एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, बिलो एक्स एक्सेस टर्न कर जाए, OQ डायरेक्शन में पहुंच जाए, तो ये एंगल नेगेटिव हो जाएगा, -x हो जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव, तो A, -B हो जाएंगे। दिस इज A, -B, है ना। दिस कोऑर्डिनेट बिकम्स A, -B। दिस कोऑर्डिनेट A, B हो जाएंगे। ठीक है, इट इज क्लियर, है ना। तो AOP कितना स्मॉल एक्स हो गया, AOQ स्मॉल एक्स हो गया। अभी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर A, B है तो A कोऑर्डिनेट किसको शो करता है, A कोऑर्डिनेट शो कर रहा है cos x को, और B कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है sin x को। इस चीज़ को मैं दोबारा यहाँ पे रिमाइंड कर रहा हूँ। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, क्योंकि आपने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, A क्या है, इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द दिस डिस्टेंस इज स्मॉल a, एंड पॉइंट B इज दिस डिस्टेंस। तो इन ट्रायंगल OPM इसकी बात करें तो ये एंगल हो गया, जैसे राइट एंगल हो जाएगा OMP। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट A, B थे, सिंस ये पॉइंट ओरिजिन है, तो दिस डिस्टेंस इज स्मॉल a एंड दिस इज स्मॉल b, एंड दिस ऑलरेडी आपको 1 यूनिट प्रोवाइड है। अब ये एंगल कितना है, स्मॉल x है, तो इसमें अगर हम cos x निकालेंगे तो cos x इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है A/B, स्मॉल a हो जाएगा। और अगर हम इसी ट्रायंगल में sin x फाइंड आउट करेंगे, sin x इक्वल टू आपका कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो B/1 स्मॉल b हो जाएगा, यानी कि cos x कितना आ गया, स्मॉल a, और sin x कितना आ गया, स्मॉल b। अब देखिए ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, दिस इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दिस इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट में sin x और cos x दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है, sin x cos x दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है। इसी तरीके से अब sin x cos x का वैल्यू पॉजिटिव है, तो tan x इक्वल टू क्या होता है, tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x, तो ये भी कैसा आएगा, दैट इज A/B पॉजिटिव, और cot x 1/tan x B/A, दिस इज पॉजिटिव हो जाएगा। sec x 1/cos x, तो 1/A हो जाएगा। cosec x 1/sin x, दिस वैल्यू 1/B हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये भी पॉजिटिव, 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 ये भी पॉजिटिव। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल, देयरफॉर रिजल्ट क्या निकलेगा कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशेस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट A, B हैं। अगर इस ट्रायंगल को कंसीडर करें तो ये डिस्टेंस स्मॉल b हो जाएगी, और ये डिस्टेंस OM स्मॉल a हो जाएगी। OP ऑलरेडी 1 है, दिस इज 1, दिस इज स्मॉल b, दिस इज स्मॉल a। क्लियर। तो यहाँ से cos a निकालेंगे, cos x इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस A/1 स्मॉल a हो जाएगा। sin x इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनस B/1, तो cos x का वैल्यू स्मॉल a, sin x का वैल्यू स्मॉल b हो जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। ठीक है, tan x इक्वल टू sin x बाई cos x होता है, A/B दैट इज पॉजिटिव। cot x इक्वल टू 1/tan x होता है, B/A दैट इज आल्सो पॉजिटिव। sec x इक्वल टू 1/cos x स्मॉल a दैट इज पॉजिटिव। cos x 1/sin x 1/B दैट इज पॉजिटिव। तो इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर कैसे होते हैं,
पॉजिटिव होते हैं। ऑल कितने, ऑल 6 केसेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव। अब बात करते हैं, ये रे ओ क्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल बना रही है माइनस कॉस एक्स। तो ये वाला ट्रायंगल कंप्लीट हुआ। यहाँ पर ओ एम तो स्मॉल ए हो जाएगा और एम क्यू स्मॉल बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में बाई एक्सल निगेटिव है तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ए कामा माइनस बी हैं और इतना ऑलरेडी क्लियर है। हम लोग जानते हैं कॉस माइनस एक्स इक्वल टू क्या निकलेगा, कॉस माइनस एक्स इक्वल टू, इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल में क्या निकलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए अपॉन 1 और ए कितना था, ए था कॉस एक्स। यहाँ से देखिए ए कितना था, कॉस एक्स था, ऑलरेडी ये वैल्यू है। ये ठीक है, ए इक्वल टू कितना हो गया, कॉस एक्स, ये आप राइट कर देंगे। इसी तरीके से तो कॉस माइनस एक्स का वैल्यू भी स्मॉल है, कॉस एक्स का वैल्यू भी स्मॉल है, दोनों का वैल्यू स्मॉल है, तो कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। अब साइन माइनस एक्स अगर आप निकालेंगे तो साइन माइनस एक्स कितना निकलेगा, स्मॉल बी निकलेगा, पर इसमें स्मॉल बी कैसा है, निगेटिव की वैल्यू है, बिलो एक्स एक्सेस है तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो जाता है। इस तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर इसी की डिटेल में बात करें तो tan x इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यानी कि साइन एक्स कितना निकला, माइनस बी, ये स्मॉल ए, तो वैल्यू कितना निकला, वैल्यू निकला आपका, इसके पहले सॉरी यहाँ पर हमने ए अपॉन बी राइट किया, तो tan x इक्वल टू वी अपॉन ए है, दिस इज वी अपॉन ए, बी अपॉन ए, और यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन बी, पर दोनों पॉजिटिव रहेंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज माइनस बी अपॉन ए, तो tan x कितना आ गया, माइनस का, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, निगेटिव का। अब tan निगेटिव है तो cot x इक्वल टू 1 अपॉन tan x होता है, ठीक है ना, ऑलरेडी पता है। तो cot माइनस जो, इसीलिए यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे राइट कर लीजिए, tan माइनस एक्स इक्वल टू, है ना, साइन माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स, दिस इज नेगेटिव, है ना। अब कॉट माइनस एक्स इक्वल टू टेन माइनस एक्स, तो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन टेन एक्स। इसका मतलब है कि कॉट माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, कॉट भी इसमें नेगेटिव का होगा। अब बात करते हैं कोसेक एक्स, कोसेक एक्स को 1 अपॉन साइन एक्स होता है, तो 1 अपॉन साइन एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस बी, तो ये भी नेगेटिव। सेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स होता है, 1 अपॉन ए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव, और रिमेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, रिमेन में कौन कौन आ गया, टेन कॉट साइन कोसेक, ये कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं, क्लियर। फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, कॉस और सेक, कॉस का सेक पॉजिटिव, रिमेन निगेटिव होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट की। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर इसी सर्किल की, यूनिट सर्किल की बात करें तो यूनिट सर्किल ये हो गया, सिचुएशन ये हो जाएगी कि ये रे यहाँ पर आ जाएगी, ये एंगल बना देगी, तो इस पी के क्वाड्रेंट क्या हो जाएंगे, माइनस ए कामा बी, इस तरीके से। तो कॉस एक्स स्मॉल ए के बराबर होता है, कॉस एक्स नेगेटिव हो जाएगा और साइन एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। साइन एक्स की वैल्यू प्लस भी आई है तो साइन पॉजिटिव है, तो कॉस नेगेटिव है तो टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस होता है, तो टेन एक्स भी नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से कॉट एक्स 1 अपॉन टेन एक्स होता है, दैट इज़ आल्सो नेगेटिव आएगा। सेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स होता है, ठीक है, तो यानी कि 1 अपॉन माइनस ए भी नेगेटिव आएगा। कोसेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स होता है, दैट इज़ 1 अपॉन प्लस बी। तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, और रिमेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं, क्लियर। इस तरीके से सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो गई। और इसी तरीके से अगर ये रे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें
माइनस ए माइनस बी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे पॉइंट पी के। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में cos x इक्वल टू माइनस ए यानी कि cos भी निगेटिव, sin x इक्वल टू माइनस बी ये भी निगेटिव, तो tan x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन cos x होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, है ना। तो इन सेकेंड कोऑर्डिनेट थर्ड क्वाड्रेंट में आपका cos नेगेटिव, साइन नेगेटिव, tan पॉजिटिव आया तो cot भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, cot x पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी तरीके से sec आपका नेगेटिव आएगा, cosec भी नेगेटिव आएगा। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan का अपोजिट cot पॉजिटिव और रिमेन जो है नेगेटिव हो जाएंगे। इन थर्ड क्वाड्रेंट में tan का अपोजिट cos पॉजिटिव, रिमेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होते हैं। इस तरीके से साइन चेंजिंग का रूल रहता है ऑल क्वाड्रेंट्स में, जिसको हमने यूनिट सर्किल मेथड हेल्प से एक्सप्लेन किया। सच दैट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव रिमेन नेगेटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट tan and का रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव रिमेन नेगेटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट cos sec पॉजिटिव रिमेन नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x है वो π/2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, यानी कि एंगल क्या होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल का सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब है एंगल π/2 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। थर्ड में एंगल पाई से लार्जर होगा बट लेस देन होगा 3π/2 से। फोर्थ में एंगल 3π/2 से लार्जर होगा पर लेस देन होगा 2π से। इस तरीके की एंगल की फॉर्म होगी, इन क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेंगे। इस तरीके से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन किस तरीके से क्वाड्रेंट में चेंज होता है इस पे बात करते हैं। आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द साइन रूल, और इसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर सकते हैं। 3.2 एक्सरसाइज में इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन ये है कि cos x इक्वल टू -1/2 वेयर x जो है बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आपसे कहा गया फाइंड द ऑड रिमेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब sin x इक्वल टू आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, ये पढ़ रखा है। तो यहाँ से sin x का वैल्यू आ जाएगा √1 माइनस cos स्क्वायर x। तो sin x इक्वल टू आपका हो जाएगा √1 माइनस -1/2 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो sin x इक्वल टू आपको मिलेगा 1 - 1/4 या sin x इक्वल टू ±√3/2। अब देखिए इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन है। सिंस x कहाँ लाई करा, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सिंस x कहाँ लाई करा, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव का, ठीक है, साइन पॉजिटिव होता है ओनली सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी -√3/2। साइन x का वैल्यू कितना आ गया, -√3/2। तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट हो गए, साइन फाइंड आउट हो गया, है ना, साइन फाइंड आउट हो गया। अब साइन और कॉस फाइंड आउट हो गया तो आप आसानी से सारे निकाल सकते हैं। tan x इक्वल टू क्या होता है, sin x/cos x। तो sin x कितना था, -√3/2, cos x कितना था, -1/2, वैल्यू कितनी निकली, √3। अब अगर cot x की बात करें तो cot x इक्वल टू कितना होता है, 1/tan x, वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिर्फ √3 हो जाएगी। sec x 1/cos x -2, cosec x 1/sin x 2/√3, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। तो आप देख रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव आई है, रिमेन वैल्यू नेगेटिव है। अब इस तरीके से आप एक्सरसाइज 3.2 का मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, रिमेन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। tan 19π/3, इसकी वैल्यू चेंज करनी है। अब यहाँ पर एंगल जो है 19π/3 दिया। अब ये देखना है कि ये रे किस टर्न में लाई करेगी। तो 19 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, है ना, 6 टाइम बचेगा, 1 रिमाइंडर हो जाएगा।
यानी कि इसको राइट कर सकते हैं 10 6 पाई प्लस पाई बाई 3, और इसको वापस राइट कर सकते हैं 10 3 मल्टीप्लाई 2 पाई प्लस पाई बाई 3। देखिए जब इस तरीके से एंगल हो n 2 पाई प्लस माइनस थीटा की फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में हो, अगर प्लस थीटा है तो इसका मतलब इसने n टाइम पूरा रोटेशन रे का कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर ये कार्टेशियन प्लेन हो गया आपका, और ये जो एंगल दिया गया इसका मतलब ये रे यहाँ से चलना शुरू की, एक बार इसने टर्न पूरा कंप्लीट किया, एक टर्न तो 2 पाई हो गया, फिर इसने टर्न किया 2 टर्न, ठीक है 2 टाइम पाई हो गया, फिर एक टर्न इसने कंप्लीट किया, 3 टर्न कंप्लीट किए इसने तो 3 टाइम पाई हो गया, फिर इसने यहाँ पर आकर ये पाई बाई 3, ये वाला एंगल आपका पाई बाई 3 इसने बनाया। ये पोजीशन इसकी 3 बार इसने टर्न किया इसके अंदर, है ना। तो ओवरऑल कहाँ लाई करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और 2 पाई के लिए एंगल चेंज नहीं होता है ना। तो अगर n मल्टीप्लाई 2 पाई प्लस थीटा की फॉर्म में हो तो कहाँ सारे लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे इस फॉर्म में हो। और अगर n मल्टीप्लाई 2 पाई माइनस थीटा की फॉर्म में हो तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाई करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ लाई करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, है ना। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ये लाई कर रहा है, किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 2 पाई है तो 10 पाई बाई 3 रहेगा, 10 पाई बाई 3 का मतलब हो गया 1060, 1060 का वैल्यू होता है √3। इस तरीके से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। इस बिहाफ पे एक्सरसाइज 3.2 आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक ट्रिक लेके आएंगे जिससे साइन कन्वर्जन आप ट्रिक से आसानी से याद कर सकेंगे। और आफ्टर दैट वी सॉल्व एक्सरसाइज 3.3।